सो हाय एवरीवन। हम आ गए हैं गुनाहों का देवता पार्ट 3 में। अभी तक हमने देखा कि कौन सा कैरेक्टर दिखता कैसा है, करता क्या है, उसका क्या मकसद है स्टोरी में। तो अब हम यहाँ से कहानी बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगी। बहुत मस्त स्टोरी है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में अब। तो सीन शिफ्ट होता है कि चंद्र को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो सुधा से जिस लड़की की शादी होने वाली है उसकी फ़ोटो सुधा से वो पसंद करा ले। तो चंद्र क्या करता है, सुधा को ऐसे ही रैंडमली फ़ोटो देता है और बोलता है कि ये लड़का कैसा लग रहा है। तो सुधा बोलती है अच्छा है, नाइस, हैंडसम। तो फिर चंद्र से बताता है कि ये पॉलिटिक्स में है, समाजवादी पार्टी टाइप्स वैसा। सुधा बोलती है नाइस नाइस। तो फिर चंद्र बताता है कि इसने हमारी मदद भी की थी। उस लड़के का नाम है कैलाश बाबू, और उसने चंद्र और जो सुधा के पापा जी हैं, शुक्ला अंकल जी, आई हेट यू, तो हाँ, उसकी उनकी मदद की थी। तो कोइंसिडेंसली वही सुधा के रिश्ते के लिए मिल भी गया। तो वो इतने इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैसे क्या हुआ। तो सुधा बोलती है अरे वाह, अच्छी बात है, नेचर में भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, नाइस। तो फिर ना चंद्र से बताता नहीं है कि इसी से तेरी शादी होने वाली है। तो थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सीन वीन सब बीत जाता है, वो मौज मस्ती हो जाती है, उसके बाद बताता है कि तुम्हें पापा से हाँ कह दूँ, तुम्हें लड़का पसंद है ना। सुधा कहती है व्हाट, कौन सा लड़का, किसके, हाँ क्या। तो चंद्र से बताता है कि और कोई नहीं, वही लड़का है जिससे आपके रिश्ते की बात चल रही है। सुधा भाई गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऐसे धोखे से फोटो पसंद कराओगे, ये वो। और चंद्र ने ना उससे पहले कहा था कि सुधा मुझसे वादा करो, एक वादा करो, मैं तुम्हें कुछ बात बोलूंगा, तुम मानोगी मानोगी। सुधा बोलती है हाँ मान लूंगी, चलो बताओ। तो अब चंद्र उससे वादे में कहता है कि तुम इससे शादी कर लो। व्हाट द फक भाई। तो सुधा गुस्से में आ जाती है, एकदम पागल हो जाती है कि तुम बड़े आए, मुझे फोटो ऐसे पसंद कराते हो, बोलना था तो सीधे सीधे मुंह पे बोलते, इतना बकवास ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। जो कि सही भी है भाई, उसे डायरेक्टली बता के किस किस वजह से है। तो ना सुधा भाई एकदम रोती हुई कहती है कहाँ है वो फोटो, लाओ मुझे दो। मैं पापा से कह दूंगी कि हाँ दिखने में अच्छा है, नेचर में अच्छा है, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तो क्योंकि यार सुधा है ही नहीं ऐसी लड़की जो शादी के लिए बनी है भाई। वो बहुत चिल चंचल टाइप की है, वो बच्ची सी लड़कियां नहीं होती, क्यूट सी प्यारी सी, उस तरह की है हमारी सुधा। तो ना फिर पूरा सीन क्रिएट हो जाता है। और चंद्र को उम्मीद नहीं थी कि सुधा का कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। वो पहली बार सुधा जी को चंडी देवी के रूप में देखता है। तो हाँ, तो उसके बाद ना सुधा क्या करती है, चंद्र से रोक रहा होता है कि अरे सुधा सुनो सुनो सुनो। सुधा नहीं सुनती। तो उसके बाद सुधा फोटो कहती है कि कहाँ है वो फोटो, मुझे दो। उसके बाद वो सर अपना लेती है और दीवार में जाके पटक देती है कि नहीं करूँगी शादी। फिर वो अपने पापा के पास जाने लगती है। तो चंद्र आता है, उठता है और उसे एक रैप्टा जड़ता है। यहीं से, इस सीन से, आई हेट यू चंद्र, आई हेट यू विद ऑल माई हार्ट। और अभी तुम सब लोग भी उसे हेट करोगे। बिल्कुल ही घटिया, नीच, वाहियात किस्म का आदमी है। तो फिर ना सुधा क्या करती है, अब तो चाटा पड़ गया सब, सन ट्याऊं ट्याऊं। तो ना वो बैठ जाती है और फिर वो कहती है चंद्र अपना हाथ दिखाओ, तुम्हें लगी तो नहीं। बहन, उसने तुझे मारा है अभी। तो ठीक है। तो फिर चंद इनकी बहुत इमोशनल बात होती है कि प्लीज़ बहन शादी कर, वो प्लीज़ सुधा शादी कर लो कर लो। और यहाँ ना इनका एक अनसेट था कि भाई तू मुझे पसंद करता है, मैं तुझे पसंद करती हूँ। तो इस सीन में हमें पता चलता है कि इन दोनों को पता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट कभी ऐसे डायरेक्ट कन्फेशन नहीं किया। तो यहाँ पे चंद्र एक बात कहता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कहानी का। मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। फिर वो बोलता है कि सुधा, जीवन में दुख और दूरी ही इंसान को ऊंचे उस पे पहुंचाता है, ऊंचे मकाम पे। जो बंदा अपने कंफर्ट जोन में रहता है या प्यार व्यार को महत्वपूर्ण देता है, वो ऊंचा नहीं उठता है, जो कि काइंड ऑफ ट्रू भी है। तो फिर ना कैसे करके सुधा को मना लेता है। तो अब सुधा मान जाती है। लेकिन इसके बाद सुधा जैसे हमारी प्यारी सी तो वो जो थी, उसका बचपना चला गया भाई। तो अगले दिन क्या होता है, सुधा ना गैराज में मोटर ठीक कर रही होती है। तो इतनी गर्मी, ऊपर से गैराज, ऊपर से मोटर ठीक कर रही है। तो चंद्र आता है, बोलता है कि तुम बीमार हो जाओगी, हाँ ऐसे मोटर क्यों ठीक कर रही हो। कह रही है कि मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तो मैं बस अब यही सोच रही हूँ कि कैसे खुद को मैं पीड़ा पहुँचा लूँ, कुछ लोहे लुहार वाला काम करूँ। तो कर रही है, उसके सर में दर्द हो रहा है, फिर भी करे जा रही है।
तो उसने ना लाइक डॉक्टर शुक्ला को बता दिया था चंद्र ने कि सुधा लड़का पसंद कर चुकी है। तो डॉक्टर शुक्ला ने बोला, मुझे पता था कि सुधा मेरी इतनी आज्ञाकारी है, मुझे तो मना ही नहीं कर सकती। मना करने आ रही थी अंकल जी वो आपको, चंद्र ने मना कर दिया। दोनों मिलके सुधा के जान के दुश्मन बने पड़े हैं भाई। तो गैराज में उसे बोलता है कि भाई तुम मोटर मत ठीक करो, तुम बीमार हो जाओगी। तो सुधा बोलती है कि नहीं मैं तो करूँगी। तो फिर थोड़ी देर बाद उसे बोलती है कि मेरा मन कर रहा है ना कहीं बाहर घुमाते हैं। तो वो गाड़ी निकालते हैं और ये बाहर घुमाते हैं। सुधा ही बोलती है, लाइक कार ड्राइव करती है और गाड़ी ले जाके रोक देती है पम्मी के बंगले पे। अब पम्मी के घर गए थे बिंती, चंद्र और सुधा। तो ये पम्मी से बातचीत करते हैं। तो सुधा बोलती है मेरा अंग्रेज़ी कविता सुनने का मन था तो मैं आ गई। तो फिर लाइक बात होती है। तो बिंती चंद्र को बोलती है अकेले में आके थोड़ा साइड में कि दीदी बहुत उदास हैं, लाइक ऐसे ही चलता रहा तो लाइक कैसे चलेगा। तो चंद्र बोलते हैं मैं बात करता हूँ। तो इतने में पम्मी सुधा को बोल देती है कि सुधा क्या तुम चंद्र से प्यार करती हो, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो। तो भाई सुधा को लग जाता है कि व्हाट, डीप डाउन देखा जाए तो वो यही चाहती थी, बट कभी किसी ने ऐसा स्पष्ट बोला नहीं था। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं, लाइक ये सीन वहाँ पे लाइक मेन सीन था। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और अगले दिन सुधा की तबीयत खराब हो जाती है। इतनी बीमार हो जाती है, उसका शरीर तप रहा, आइस पैक रखा हुआ है, ठीक है। फिर चंद्र के कमरे में आता है तो चंद्र पे ना फेंक के मारती है सामान कि दफा हो यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, ये वो। फिर कहती है कि तुम मुझे पम्मी के बंगले पे क्यों लेके गए, जिसमें कि ये खुद गई थी, औरत जात। तो हाँ, उसको ब्लेम करती है हर चीज़ के लिए। काइंड ऑफ मेरे हिसाब से तो वो सही कर रही है भाई। तो फिर वो कहती है कि चंद्र मुझे नहीं पता मैं तुमसे प्यार करती हूँ या कुछ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, बट प्यार नहीं करती है। इस तरीके की चीज़ें बोल रही होती है जो बिल्कुल सेंस नहीं बना रही होती है, जैसे कि हम लोग करते हैं गुस्से में। तो फिर उसके बाद ऐसे ही सीन हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि सुधा पहले तो उससे बहुत लड़ाई कर ली ये वो, फिर चंद्र लॉन में जाके बैठ गया। फिर बिनती आती है कि सुनो चंद्र तुम्हें सुधा दीदी बुला रही हैं। तो वो जाता है सुधा के पास। तो सुधा बोलती है कि यहीं बैठे रहो चंद्र। तो चंद्र बैठा रहता है अपने ऐसे टांगे पलंग पे करके और सुधा लेटी हुई है। तो ये सीन चल रहा है। फिर शाम हो जाती है। जब जितनी बार भी चंद्र उठ के जाने की कोशिश करता है ना, सुधा उसे रोक लेती है। पहले तो खुद ही भगा रही थी, अब खुद ही साथ बैठा रही है। तो ठीक है, फिर उसके बाद बोलती है यार मेरा मन है ना कि लॉन में चल के बैठते हैं। तो चंद्र क्या करता है, कुर्सी उठाता है उसके लिए। तो यहाँ पे सुधा एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ कहती है कि चंद्र आज बीमार हूँ तो कुर्सी उठा रहे हो, मर जाऊंगी तो अर्थी उठाने भी ज़रूर आना वरना नर्क मिलेगा। तो हाँ, ये मैंने बहुत सारी रील्स देखी है इसकी, तो मैंने सोचा बताना चाहिए। पेज नंबर 114 पे है ये। तो उसके बाद ये लोग बात करने लगते हैं। फिर ना सुधा बिनती को भी साइड में बिठा लेती है और चंद्र को भी साइड में बिठा लेती है। और वो कुर्सी पे बैठी है और चंद्र का सर वो अपनी गोद में रखती है। और फिर उसके बाद बताती है कि लाइक पूरा कन्फेशन कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो कहती है अब चंद्र तुम्हारी आज्ञा मान के मैं लाइक शादी के लिए भी रेडी हूँ और अब मुझे बहुत हिम्मत मिल गई है। तो बस इतनी कहानी होती है। फिर उसके बाद सुधा के जो जेठ और सास हैं वो सुधा को देखने आने वाले होते हैं। वो आने वाले होते हैं 2 हफ्ते बाद, लेकिन प्लान शिफ्ट हो जाता है उनका 1 हफ्ते बाद ही। अब जो सुधा होती है ना, वो उसका तो भाई बचपन लुट गया, छिन गया भाई, बड़ी हो गई वो। लाइक फॉर अ मोमेंट ऐसे ऐसे, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। तो सुधा के जेठ और सास आने वाले होते हैं। तो ऐसे ही लाइक पहले 14 दिन थे उन्हें आने में, लेकिन अब 6 ही दिन हैं। तो सुधा बीमार पड़ती जा रही है, बीमार पड़ती जा रही है, उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। लेकिन शुक्ला अंकल जी को नहीं दिख रहा है कि मेरी बेटी डिप्रेशन में है। वो तो खुश हैं कि वाह वाह मेरी आज्ञा मान ली। तो फिर सुधा के आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, जेठ और सास जी सुधा को देख के पसंद कर जाते हैं। तो फिर चंद्र बाद में लाइक बात होती है तो वो कहती है कि मुझे कोई कैसे नहीं पसंद करता, ये वो, लाइक लाइट मजाक में ले रही होती है। फिर इसके बाद एक सीन आता है कि जिसमें चंद्र कहता है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तो सुधा कहती है मैं भी बहुत खुश हूँ। तो बिनती कहती है क्यों, रिश्ता तय हो गया इसलिए। तो सुधा कहती है कि नहीं, चंद्र खुश है इसलिए। भाई उस लड़की ने लेजेंड अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दिया। तो फिर इसके बाद सुधा की शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और सुधा जी तो हमारी डिप्रेशन में जा चुकी हैं। 15 दिन के अंदर अंदर सुधा की शादी लाइक निपटने आ जाती है। अब सुधा की वो जो सहेली थी गेसु, सुधा उसको याद करती है कि ये मुझे कह रही थी कि उसकी शादी होने वाली थी ना गेसु की। तो वो कहती है कि गेसु मुझे कह रही थी
कि मेरी शादी होगी, मेरे अख्तर मियाँ ये, अख्तर मियाँ वो, और देखो उसकी अभी तय भी नहीं हुई, उसकी लाइफ कंप्लीट नहीं हुई, रोका भी नहीं हुआ अभी उसका, और मेरी अगले महीने में ही मुझे विदा कर देंगे। तो बहुत लाइक दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ़। तो फिर सुधा की शादी हो जाती है और पूरे 15 दिन चंद्र अपना सर से लेके पाँव तक बहुत मेहनत करता है, काम करता है, मतलब झोंक देता है खुद को उसकी शादी में। तो उसके बाद सुधा की विदाई हो जाती है, वो चली जाती है स्टेशन पे। अब इस सीन पे मैं बहुत रोई थी, मैंने अपने आप को रोते हुए रिकॉर्ड भी करा, बट मैं तो भैं-भैं करके रोती हूँ, तो वो मैं नहीं डालूँगी। बट हाँ, तो सुधा की शादी हो गई, सुधा डिप्रेशन में चली गई। शादी के बाद भी वो बीमार ही रही, लाइक ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चेंज आया उसकी ज़िंदगी में। तो अभी तक के लिए तो हम यही हैं, और ये अब स्टोरी का इंटरवल आ चुका है। तो ये स्टोरी इंटरवल यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो दिस इज़ द इंटरवल। अगली कहानी हम सुनेंगे अगले पार्ट में। ओके, बाय।